जय हिंद दोस्तों। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिक और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज़। अब हर महीने मिलेगा 19,610 रुपये का डीए। सारा कुछ बताऊंगा, मगर इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। इस डीए बढ़ोतरी का फ़ायदा 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी घोषणा जल्द ही वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी। डीए की नई दर जुलाई 2023 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने डीए को 50% से बढ़ाकर 53% करने पर सहमति जताई है। सरकार महंगाई के हिसाब से समय समय पर डीए बढ़ाती है। महंगाई भत्ते में संशोधन आमतौर पर जनवरी और जुलाई में किया जाता है। डीए बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी होगी, जिसका उद्देश्य उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करना है। अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को 37,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन मिलता है तो मूल वेतन का 50% डीए की दर में यह 18,500 रुपये प्रति माह हुआ। अब जुलाई 2024 से डीए 3% बढ़कर 53 हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की बढ़ी हुई डीए राशि 1,110 रुपये होगी। अब अगर 18,500 और 1,110 रुपये को जोड़ा जाए तो महंगाई भत्ता 19,610 रुपये होगा। इस तरह 37,000 रुपये मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के मासिक वेतन में 1,110 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अगले महीने से सैलरी के साथ 3 महीने का डीए भी मिलेगा। कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार इसी महीने डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। ऐसे में कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में डीए के साथ जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के महंगाई भत्ता का पैसा भी मिलेगा। डीए बढ़ते ही एचआरए भी बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भत्ता 50% या उससे अधिक होते ही एचआरए में संशोधन किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जब भत्ता 50% या उससे अधिक होगा तो एचआरए में संशोधन किया जाएगा। एचआरए में बढ़ोतरी के लिए शहर एक्स, वाई और जेड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फिलहाल एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 30, 20 और 10% एचआरए मिल रहा है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद अगर केंद्रीय कर्मचारी एक्स श्रेणी के शहरों या कस्बों में रहता है तो उसका एचआरए बढ़कर 32% हो जाएगा। इसी तरह वाई श्रेणी के लिए एचआरए की दर 21% और जेड श्रेणी के लिए 11% होगी। इसका मतलब है कि नए साल में महंगाई भत्ता के साथ एचआरए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और उछाल होगी। अभी तक के पैटर्न के अनुसार सरकार सितंबर महीने में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। यह जुलाई से दिसंबर तक प्रभावी होती है। वहीं जनवरी से जून के लिए भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च महीने में की जाती है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर साल में 2 बार डीए में बढ़ोतरी मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।